नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपके लिए एक बड़ी शानदार सी खुशखबरी है, जिन साथियों ने जो लाइब्रेरी साइंस के साथ में जो लोग पिछले काफ़ी समय से जुड़े हैं, वो सभी विद्यार्थी जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो तैयारी कर रहे थे, आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो तैयारी कर रहे थे, वो उनकी तैयारी को अभी आपको विराम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, उसके पीछे का रीज़न जो आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ईएमआरएस जो है, ईएमआरएस में लाइब्रेरियन का विज्ञापन जो है वो बहुत ही जल्दी क्या है, वो जारी होने वाला है। और ईएमआरएस जैसा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसका पूरा परफॉर्मा हमने पहले भी आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर इन ईएमआरएस के स्कूल है, लगभग आपके पास में ये मान के चलेगा कि लगभग 20 के आसपास जो स्कूलिंग है, 20 के आसपास जो स्कूल है वो अपने राजस्थान में स्थित है। उन राजस्थान में भी बहुत सारी अच्छी जगहों पे स्कूल है। ऐसा कतई नहीं है कि केवल आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो वहीं पर आपको स्कूल मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, ट्राइबल एरिया में भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि सरस्वती माता का मंदिर होता है, विद्यालय जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इस महत्वपूर्ण स्थान में अगर आप चाहे किसी भी संस्थान के साथ जुड़े हो, चाहे आप आर्मी स्कूल में हो, केबी में हो, आप एनबीएस में हो, या कोई भी राजस्थान सरकार का गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर सारी जगह एक बेहतरीन लाइब्रेरी जो है वो आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। और इस श्रृंखला में जो है आप देखेंगे ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, यहाँ का जो रिक्रूटमेंट का जो कच्चा चिट्ठा है वो अभी जारी हुआ है पिछले दिनों। और उसमें उसको जारी रखते हुए ध्यान में रखना है आपको कि आप अगर लाइब्रेरियन बनने की का प्रयास कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ईएमआरएस को भी आप जरूर क्या रख लीजिए, अपने ध्यान में रख लीजिए। क्यों रख लीजिए मित्रों, बड़ी ही शानदार सी नौकरी है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, ऐसे मानिएगा 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और वो सारी फैसिलिटीज जो एक स्टेट गवर्नमेंट जो देती है, उससे बड़ी जो फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्ट है वो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो भी कंडीशन है, नॉर्म्स जो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और लाइब्रेरियन जैसा कि एक दुनिया का श्रेष्ठ जो है एक प्रोफेशनल है, याद रखिएगा, श्रेष्ठ आप ये मान के चलिएगा कि मोस्ट फेमस प्रोफेशनल जो है वो आने वाले दिनों में ये बनने जा रहा है। और इसके साथ में आप जुड़े हैं, हमारे साथ में आप जुड़े हैं, फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ में आप जुड़े हैं। तो जैसा कि हम लोग एक शानदार कंटेंट जो है वो लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहे हैं, उसी श्रृंखला में जो है वो आप ईएमआरएस की तैयारियों को और अच्छे तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन का सीन क्या है देखिएगा, विज्ञापन जल्द होगा जारी, यानी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आने वाले समय में जल्दी ही क्या जाएगा भाई, जारी हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का आप इंतजार ना करें, एडवर्टाइजमेंट से पहले ही क्या कीजिए, अपनी तैयारियों को शुरू कीजिए। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं कि ईएमआरएस जो है वो एडवर्टाइजमेंट जब भी निकालता है, उस एडवर्टाइजमेंट के जस्ट ऐसे मानिएगा 2 से 3 मंथ्स में क्या होता है, इसका एग्जाम होता है। और जिस तरीके का सिलेबस आएगा, जैसे अभी बहुत सारे साथी आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की तैयारी करें, तो वो चाह रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में कि मैंने 5 यूनिट तैयार किए हैं, आप यहाँ पर ईएमआरएस में आएंगे तो आपको ये मान के चलिएगा कि लगभग 6 यूनिट का, ठीक है ना, लगभग 6 यूनिट्स जो है वो आपको लाइब्रेरी साइंस की क्या करनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी। तो जो विद्यार्थी ईएमआरएस की ओर थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, इसका सेकंड फेज में इंक्लूड होना चाहते हैं, वो इसकी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ्यूचर लाइब्रेरियन के ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। और ऐप में जैसा एक मिनिमम 5 रुपए की प्राइस में जो है एक बेहतरीन कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा, उसको आप देखिए। आपको लगता है कि सच में वो 5 रुपए के शुल्क अदा करने के बाद अगर आपका मन हुआ कि सच में मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकता हूं, तो आप हमारे साथ में अपनी जो जर्नी है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ पिछले कुछ समय से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक बेसिक के साथ में जुड़े थे, जिन्होंने 6 महीने या 12 महीने की तैयारी में जो है उन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ जैसे पड़ाव को भी उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया है। जिन्होंने जेआरएफ निकाला है, तो आप समझ लीजिएगा कि जेआरएफ में जो पहले बैचलर डिग्री करके आए, मास्टर डिग्री करके आए, उसके बनिस्पत उन्होंने जो 6 मंथ का जो ड्यूरेशन उन्होंने हमें दिया, उस 6 मंथ का पड़ाव ये रहा मित्रों कि उन्होंने 6 महीने में यूजीसी नेट जेआरएफ तक का पड़ाव जो है वो हासिल किया है। तो जो विद्यार्थी यहाँ जुड़ना चाहते हैं, 6 यूनिट है टोटल, और 6 यूनिट जो है उनको आप बड़े अच्छे तरीके से एक घोट के पीने वाला माध्यम जो विदाउट पीपीटी आपको मिलेगा। मैं फिर फोकस करूंगा इस चीज पर मित्रों कि बिना किसी पीपीटी के सहायता से, बिना आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता है हमारे पास में, सीधा हम लोग आप
आपके दिमाग में जो आंकड़े सेव हो सके, उन आंकड़ों के साथ में हम आप लोगों के साथ में जुड़ते हैं। तो ईएमआरएस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ईएमआरएस की आप तैयारियां करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप पर आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो दिया गया है रिक्रूटमेंट का जो दिया गया है उसके बारे में बड़े मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, लगभग 38,000, ठीक है ना, 38,000 जो है वो टीचर्स जो है, याद रखिएगा, टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, यानी याद रखिएगा, यानी इतने जो अध्यापक जो है वो यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा कि लगभग जो है इनकी आवश्यकता जो है यहाँ पर रहेगी। और उसमें भी आप याद रखिएगा, उसमें भी लाइब्रेरियन जो है, यानी लाइब्रेरियन जो है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा मित्रों, लाइब्रेरियन का भी अच्छे खासे रिक्रूटमेंट आने की चांसेस है। थोड़ी सी मैं बात करूंगा इसका फेज 1 और फेज 2। अगर बात करें मित्रों यहाँ पर फेज फर्स्ट में जो है वो यहाँ पर लगभग 369 की वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, 369 की क्या आई थी वैकेंसी आएगी। तो अभी आप मान के चलिएगा सेकंड फेज में अगर आप आएंगे तो लगभग 369 के दोबारा आने के चांसेस है, ठीक है ना। 369 वैकेंसी जो है वो दोबारा आने के क्या है चांसेस है। कुछ विद्यार्थियों के व्हाट्सएप आते हैं या यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कि क्या सर मैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या देखूं, क्या आपके पास में नॉर्म्स होने चाहिए। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएट है मित्रों, ठीक है ना, अगर आप क्या है ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के साथ में आपके पास में 1 ईयर का, ठीक है ना, ग्रेजुएट के साथ में आपके पास में क्या है 1 ईयर का लाइब्रेरी साइंस की क्या है डिग्री है, बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस की, BLIS है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। आप इसका फॉर्म जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म जो है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास में बैचलर के साथ में आपके पास में 1 ईयर है तो आप आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप यूँ समझिएगा कि अगर आप बैचलर को अच्छे से किया है आपने, अगर बैचलर में अगर आपने कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन को अच्छे से सीखा है, तो उसके बाद में जो बचा वो सारा पार्ट है फाउंडेशन का। यानी फाउंडेशन आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा, रेफरेंस सर्विसेज जो है वो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। जिन साथियों ने RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी की है उनके लिए एक और यूनिट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और वो है यूजर एजुकेशन। वो यूनिट है क्या मित्रों, यूजर एजुकेशन। यूजर एजुकेशन में भी बहुत सारी पार्ट आएंगे। यूजर एजुकेशन जो है वो काफी विस्तृत है, काफी लेंथी पार्ट है, वहां भी आपको जो यूनिक चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ICT तो आप जानते हैं कि ICT वाला पार्ट तो वैसे ही अपने आप में बड़ा है। तो उन सारे पार्ट को आप देखते हुए अगर आप विजिट करते हैं, आप अपना एक सीट को पक्का करने का मादा जो है वो अगर आप रखते हैं, तो आप फ्यूचर लाइब्रेरियन पर उसका एक बेहतरीन सा और एक शानदार सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, देखो मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग बार बार जो फोकस करते हैं वो इसका मेन रीज़न यही है कि आपको कंटेंट में अगर कहीं कमी लगे, आप कभी भी 24 × 7 डेज आप कभी भी हमें बता सकते हैं कि आपके कंटेंट को मैंने लिया और लेने के बाद में मेरा पैसा जो है वो जाया हो गया। इसके बारे में आप कभी भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो फेज फर्स्ट में 369 थी, और सेकंड फेज में भी क्या है, इतनी वैकेंसी आने के क्या रहेंगे चांसेस रहेंगे। रिक्रूटमेंट कहाँ होने, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में होने। लाइब्रेरियन जो है वो 4600 ग्रेड पे का, यानी आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप लगभग आप अच्छे से यहाँ पर मेहनत करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा ही पीसफुल और एक शानदार प्रोफेशन वाला जो पार्ट है वो क्या है, अपना लाइब्रेरियन का है। तो उसकी तैयारी के लिए आप जुड़ते हैं तो हमारे साथ में आप हमारी इस किताब जो है फ्यूचर लाइब्रेरियन की एक बेहतरीन किताब है नॉलेज बूस्टर, तो नॉलेज बूस्टर के साथ में आप जुड़ सकते हैं। नॉलेज बूस्टर का कंटेंट जो है वो आप इसको अंदर से देखेंगे, इसके इंडेक्स को आप देखेंगे तो इंडेक्स से आप पाएंगे कि इसमें जो भी चीज़ें शामिल की गई है, जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई है वो एक बेहतरीन पड़ाव के साथ में की गई है, और कैसे की गई है उसका PDF जो है वो बाकायदा आपको मिल जाएगा। तो अपने आने वाले समय में लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए बड़े ही गोल्डन जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसा मैंने 2024 में भी बताया कि एक युगांतरकारी वर्ष जो है वो आने वाले समय में होने वाला है। UGC के जो प्रेसिडेंट साहब हैं M जगदीश कुमार सर जो है वो भी बार बार इस ओर फोकस कर रहे हैं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, टोटली सबके अंदर क्या होना चाहिए, एक लाइब्रेरी जो है एक मुख्य और एक मेन पार्ट के रूप में जो है उसको क्या किया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। तो आप लाइब्रेरी प्रोफेशन के आप साथ में जुड़े तो ज़रूर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। EMRS की जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ में जुड़ सकते हैं। और इसका भी जैसा मैंने आपको बताया ना, इन्फॉर्मेशन का पार्ट जो है वो भी मैंने आपको बताया ना कि विज्ञापन जल्द होगा जारी।
जारी विज्ञापन अभी नहीं हुआ है, मैं फिर फोकस कर देता हूँ, लेकिन विज्ञापन जो है वो आने वाले समय में क्या होने हो जाएगा, जारी होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उस विज्ञापन का वेट ना करते हुए अपनी तैयारियों को हमारे साथ में क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है वो मजबूती आप प्रदान कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना थी, महत्वपूर्ण सूचना के साथ जुड़े थे आप भी। फ्यूचर लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं आप, हमारे बारे में अगर आपने हमारा जो पूरा जो फीडबैक जो है वो आपने दिया है, तो अपने साथियों के साथ में इसको क्या कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। नए सेशन के साथ दोबारा रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।